Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में ओमान से हम आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर एक मस्जिद के बाहर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वहां पर एक शूटिंग हुई एक शिया मस्जिद के पास ओमान के कैपिटल मस्कत में, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक पुलिस मैन भी शामिल है। 3 अटैकर्स थे, उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया अल वादी अल कबीर एरिया में मंडे नाइट को। बताया जा रहा है कि उसके आइडेंटिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। गनमैन के उनका मोटिव क्या था उस बारे में नहीं बताया है, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि 4 पाकिस्तानी उसमें थे जो कि मारे गए हैं और ये टेररिस्ट अटैक है इमाम अली मॉस्क पर, इस तरह की बात बताई गई। उसमें से एक इंडियन सिटीज़न भी शामिल है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर अशूरा के दिन शिया के लोग मस्जिद के बाहर जमा हो गए थे और वहीं पर शूटिंग स्टार्ट हो गई और ये लोग मारे गए हैं। ऐसे इंसिडेंट्स जो है इससे पहले शिया को टारगेट करते हुए इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में होते थे, लेकिन ओमान में जहाँ पर शिया कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वहाँ पर इस तरह का अटैक हुआ। इंडिया से खबर ला रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक मॉब ने, जो कि फॉर्मर एमपी की रैली थी, वो उन्होंने वैंडलाइज किया एक मस्जिद को और मुस्लिम्स पर भी अटैक किया गया है। केस रजिस्टर नहीं किया गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जमकर बोले हैं। उन्होंने महायुति गवर्नमेंट को जमकर बोला कि 6 दिसंबर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। एक वायरल वीडियो जहाँ पर देख रहे हैं कि गुस्से वाले लोग जो स्टिक्स ले रहे हैं, हैमर ले रहे हैं और मस्जिद का जो डोम होता है उसे तोड़ रहे हैं, खिड़कियों को फोड़ रहे हैं और आसपास के लोगों को मार भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि संभाजी अराइवल के लिए फोर्ट में 9:40 को आने वाले, उनको चलते हुए तैयारी चल रही थी। हालांकि मस्जिद वगैरह फोर्ट से 6 किलोमीटर दूरी पर है। पुलिस वहां पर मौजूद थी और उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हुई। मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान आया है। कहा कि इंडिया जो है कई रिलीजन का लैंड है और मुस्लिम पुलिसमैन अगर हैं तो उन्हें अब अलाउ किया जाएगा कि वो ट्रिम, यानी कि थोड़ी जिसे खशखशी हम दाढ़ी कहते हैं, वो रख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या था कि दाढ़ी वगैरह आप छोड़ नहीं सकते थे। अगर आप ड्यूटी पे रहते हो तो आपका रिलीजन आपको नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन अब मुस्लिम्स को ये एक चीज़ मिल गई है कि आप खशखशी दाढ़ी जैसे ट्रिम्ड और टाइडी बियर्ड आप ड्यूटी पर रख सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि क्लीन शेव रखते हैं और या फिर मूंछ भी रखते हैं या दाढ़ी नहीं रखते अक्सर, लेकिन अगर आपको दाढ़ी रखना हो तो आप एक हल्की सी खशखशी दाढ़ी रख सकते हैं। इस तरह की बात मद्रास हाई कोर्ट ने पास अप की है। Al Misr Tours and Travels Muharram Umrah Deluxe Package only at 92,000 rupees। डायरेक्ट फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस। डिपार्चर 30 जुलाई, रिटर्न 13 अगस्त। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें, जनाब अब्दुल जावेद को कांटेक्ट करें। वहीं नीट के यूजी पेपर के लीक को चलते हुए अब अक्यूज पकड़ा गया है, जिसने क्वेश्चन पेपर को चुराया था एनटीए ट्रंक से। जी हाँ, 2 लोगों को अरेस्ट किया है सीबीआई ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का जो टेस्ट पेपर लीक केस था, उसमें पंकज कुमार और राजू सिंह को अरेस्ट किया है पटना और हाजिराबाद से। बताया जा रहा है कि पंकज कुमार की अक्यूज्ड है, जो कि रेसिडेंट है झारखंड का। उससे क्वेश्चन पेपर स्टील करने की बात जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है और सेकेंड एक्यूज जो है उसने उसको मदद की थी। ये लोग एक गेस्ट हाउस से अरेस्ट किए गए हैं। इससे पहले ये एजेंसी ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और लोकल न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जमालुद्दीन को हजारीबाग से अरेस्ट किया था। उसके बाद ये बाकी के अरेस्ट हुए। उसके बाद आपको बता दें कि एक बीमारी जो लोगों को परेशान कर दी है गुजरात में। 6 बच्चे अब तक मर चुके हैं इस सस्पेक्टेड वायरस, जिसका नाम बताया जा रहा है चंदीपुरा वायरस। एक ऐसा वायरस है जो कि मॉस्किटो से या झुंगुर से या सैंड फ्लाई से फैल सकता है, जो कि एक अलग फैमिली से आ रहा है, रैबोडिविराइड की फैमिली से आ रहा है, जिसमें तेज बुखार और आपको अक्यूट इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। ऐसे में 12 लोगों को यहाँ पर लाया गया था। 6 का ट्रीटमेंट होते होते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 बच्चे ही हैं जिन्हें ये तेज बुखार और सिम्टम आया। इनकी फौरन इनकी रिपोर्ट को लेकर इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना को भेजा गया है ताकि पता चले कि ये कौन सा वायरस है। चंदीपुरा वायरस ये डॉक्टर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यही है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स वहीं पर आते हैं। हालांकि उस एरिया में पूरी तरीके से ये बीमारी एक दूसरे से फैलती नहीं है। जिसको ये चीज़ काटती है उन्हीं को ये वायरस होता है
और बड़ा अफसोस है कि 6 बच्चे जो है जान खो बैठे हैं। कोई गुजरात से था तो कोई अलग अलग जगहों से था, लेकिन अब ये इस पर टेस्टिंग चल रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म। इंडिया की टीम फॉर्मर मेंबर्स जो है थोड़ी परेशानी में आ चुके हैं। युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना, जहां पर उन्होंने जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं, जिसे हम लंगड़े कहते हैं या जिस तरह से उन्हें चलने करने नहीं आता, उनका उन्होंने एक वीडियो बनाया कुछ कॉमेडी करते हुए, जिसमें उन्होंने मजाक उड़ाया था। इंस्टाग्राम का वीडियो उसी को चलते हुए उन्हें बैकलैश हुआ। उसके बाद बताया गया कि एक केस उन पर रजिस्टर किया गया है। हालांकि उन्होंने हरभजन ने एक स्टेटमेंट भी दिया है ट्विटर पे कि इसमें कोई इंटेंट नहीं है किसी को अफॉन्ड करने का, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल, उन्होंने कंप्लेंट की है कि इस तरह का मजाक आप नहीं करना चाहिए और क्रिकेटर्स रहते हुए आप लोग इतना अच्छा मैसेज देना है, वहीं आप लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। कर्नाटक से आपको खबर लाएं तो बता दें कि पहले दिन ही यहाँ पर कर्नाटका के असेंबली में हुआ रक्कस, जहाँ पर पहले दिन वाल्मीकि केस को चलते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन आर अशोका ने कहा कि कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है 100% खाटाखट लूट है, इस तरह की बात उन्होंने कही और एंटी दलित ये स्टांस है। उसी को चलते हुए मल्टी करोड़ केस चल रहा है वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में, जहाँ पर एक एम्प्लॉय की डेथ हुई सुसाइड से। उन्होंने सुसाइड नोट पे ये लिखा था कि 187 करोड़ जो है इस कॉर्पोरेशन से ट्रांसफर हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर। इसी बात पर सिद्धरामैया ने भी इस पे जवाब दिया है। कर्नाटका के सेकेंड पीयूसी एग्जाम, जिसका तीसरा एग्जाम था सप्लीमेंट्री का, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। 23% बच्चे इसे पास हो चुके हैं। कितना अच्छा ऑप्शन आ चुका है कि आपको 3 बार जो है एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है सप्लीमेंट्री की जगह। अब ये नया ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर 3 एग्जाम्स में आप अपेयर करते हैं, उसमें से जो बेस्ट रहता है उस रिजल्ट को बाहर लाया जाता है। गुलबर्गा से आपको खबर लाते हैं मालगती के स्कूल के बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी करीब मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल को जाने वाले बच्चे और आसपास के बच्चों को जाने के लिए रोड वहां पर बहुत ही जो है बियरेबल नहीं है और बच्चे ऑटोज वहां पर चल रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। इस पर लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। MLA कनीस फातिमा से गुजारिश है कि यहाँ बहुत चिक्कड़ हुआ, हमें स्कूल आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लीज मेरी गुजारिश है कि रोड बनाना है यहाँ। बारिश में क्या है, बच्चों को आने जाने बहुत तकलीफ हो रही है। गिर के बच्चों को फ्रैक्चर हुआ है, हम भी गिर गए परसों ये चिक्कड़ में। ऐसे में ऐसा रोड नहीं बना है बोल तो मैडम को क्या बोलना। और प्रियंक खरगे जी से भी रिक्वेस्ट है, साहब आप भी एक बार तशरीफ रखिए, आइए, देखो हाल कैसी है, क्या है जी, ऐसा कैसा है रोड, ये तुम्हारा चिक्कड़ में बच्चे कैसा आना बोल के पूछो तो साहब हम लेटर दिए, हम क्या कर सकते हैं। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो जहरीले कुत्ते, खूंखार कुत्ते जो फिर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर कंटिन्यूसली हम लोग भी बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जनता परिवार की टीम ने आज कलबुर्गी महानगर पालिका के बिल्कुल सामने इस बात पर प्रोटेस्ट की है और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिमांड रखे हैं। साथियों, मैं सिराज शाफी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम तमाम लोग जनता परिवार और अदर संगठन से भी यहाँ पर मौजूद हुए सो है, हम लोग एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें यहाँ पर। जो आवारा कुत्तों की जो दहशत, जो आवारा कुत्तों का जो काटना, जो दहशत चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करें कलबुर्गी महानगर पालिका और कॉर्पोरेशन कमिश्नर के। हिंदू जागृति सेना यानी के मेंबर्स ने आज प्रोटेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं सभी रोड सुपरमार्केट के। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। और ऐसे टाइम पे ये लोग 144 सेक्शन लगाना चाहिए। पूरा जिस तरीके से व्यापार किया जा रहा है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में, वहाँ पर इतना भीड़ कर दिया जा रहा, पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और सार्वजनिक का जान लेने के कारोबार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, हम उर्स खदीर हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बादशाह खादिर चिश्ती यमनी खदीर हलकट्टा शरीफ की रिलेटेड आपको बता दें कि 20 तारीख को संदल है, 21 तारीख को चिरागे हैं और 22 तारीख को महफिल खुल है। तो सभी आशिकाने औलिया से गुजारिश है कि हलकट्टा शरीफ को आप इन दिनों विजिट करें। अगर आप हैदराबाद से भी आ रहे हैं तो हैदराबाद से भी आपके लिए एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया है। मौजूद नाजरीन, 47वां उर्स खदीर हलकट्टा शरीफ की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। उर्स की पहली तकरीब 12 मुहर्रम 19 जुलाई बरोज़ जुमा से उर्स का आगाज़ होगा। खानकाए खदीरिया चलपल्ली हैदराबाद से
बाद नमाज ज़ोहर ख़त्म कुरान, नातिया प्रोग्राम, उसके बाद महफिल समा से जुलूस रवाना होगा बेनामपल्ली स्टेशन। हैदराबाद में रात रुकेगा और दूसरे दिन सुबह स्पेशल ट्रेन के ज़रिए वाड़ी स्टेशन लाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल तमाम मुरीदीन, मुतक़द्दीन, वाबस्तागान, उफ़शाखान औलिया करेंगे और उसी शब में जलसे अज़मत औलिया, मुमताज़ उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम मुखातिब फरमाएंगे। बाद नमाज फ़जर 14 मुहर्रम संदल माली और 14 मुहर्रम की दोपहर तसव्वुफ़ सेमिनार का इनेकाद अमल में आएगा, जिसको मुमताज़ स्कॉलर्स अपने मकालों से जीनत बख्शेंगे और रात महफिल चरागा और 15 मुहर्रम को महफिल कुल का इनेकाद अमल में आएगा। दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं, अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए, उनकी जायज़ मुरादों की तकमील फरमाए, हमारे मुल्क के अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन व सलामती अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day है, I really think a champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall. सेरेना विलियम्स, ये जो टेनिस स्टार हैं, उनका ये कोट है जो बहुत ही समझने के काबिल है कि चैंपियंस वो हैं जो हमेशा जीतते हैं, उन्हें चैंपियंस नहीं बोल सकते, उनके जीत के ऊपर उन्हें डिसाइड नहीं करता, लेकिन हारने के बाद वो कैसे रिकवर करते हैं वो एक अच्छे चैंपियन की निशानी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज हम आपको बता रहे हैं कि मेंटल बेनिफिट्स ऑफ बिलियर्ड्स क्या है। बिलियर्ड्स हम अक्सर बोलते हैं बिलियर्ड्स खेलने जा रहे हैं, स्नूकर खेलने जा रहे हैं, लेकिन उसके मेंटल बेनिफिट्स भी आपको बताता हूँ कि इससे आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आती हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आप कर सकते हैं, आपका प्रिसिशन बूस्ट होता है और आपको पेशेंस भी डेवलप होता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अश्वत कट्टीमनी का, लिखा सुपर, थैंक यू ना। ताहिर भाई, आतितपुर रोड पर बारिश से खड्डे पड़े हैं आपके जरिए। ताहिर भाई बोलिए, लिखें सैयद मोइन पटेल जी। बिल्कुल सभी रोड का वही हाल हो चुका है। मोहम्मद गयासुद्दीन, वार से एनवायरमेंट खराब होता है, वार करने से बचें, लिख रहे हैं। मोहम्मद दिव्या सलाम लिखा है, नो एम्प्लॉयमेंट इन गुलबर्गा, लिख रहे हैं मोहम्मद जैक। महाराष्ट्र में एक मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बारे में आप कुछ नहीं बताए मोहम्मद बेगम, हमने आज वो न्यूज को इंक्लूड किया है। मोहम्मद शाहिब ने ताहिर कोल्हापुर की मस्जिद का दिखाई नहीं बल्कि वरन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंफर्म आज हमारे पास आई थी, इसलिए आज हमने न्यूज डाली है। आरसीएम क्वालिटी ने लिखा, इंशाल्लाह इंडिया अलायंस हुकूमत बहुत जल्द बनाएगा, लिख रहे हैं। शब्बीर अली लिख रहे हैं, सही शब्बीर अली साहब, अशुरा की नफिल नमाज जो है मदीना मस्जिद महबूब नगर कॉलोनी में 10 बजे सुबह रखी गई है। उसके बाद असद के एच ने कमेंट लिखा है कि ये न्यूज नहीं दिखा सकते, ये इनको पैसे दिए थे बोल के लिखे हैं। तो ये वीडियो जो है मैं समझता हूँ उन्होंने एक यूनाइटेड हॉस्पिटल का वीडियो कुछ डाला है जो वहाँ पर एक नेग्लिजेंस के लिए। देखिए, उस पर हम स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ सिर्फ व्यूज़ के लिए डालना या अर्जेंट डालना ये हमारा टास्क नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है। इनका सुन के डाल दिए फिर उनका सुन के, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी पर इल्जाम लगाओ, चाहे उस गरीब से गरीब आदमी रहो या टॉप से टॉप कॉर्पोरेट रहो, कभी भी देखिए हम गरीब बच्ची की न्यूज़ भी डाले जिसके साथ गलत हुआ है और हॉस्पिटल के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो भी हम न्यूज़ डालते हैं, लेकिन जब तक हमें बात जो है सही नहीं मालूम होती हम वो काम नहीं करते। इस तरह शेख वसीम ने भी नीचे कमेंट कर रहा है कि होना कि आपको भी लिखे हैं, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा जो निशा फरत लिख रहे हैं, भाई सीईटी की काउंसलिंग अभी तक नहीं स्टार्ट हुई, लिखे हैं, अभी उसके लिए टाइम जाएगा। मॉल टच ने भी न्यूज़ के बारे में पूछा है। कोल्हापुर के पिकनिक मनाने जाते हैं क्यों, ये लोग को सोचना चाहिए, लिखना हबीब भाई। तार भाई, जो वक्फ डिपार्टमेंट वाले सर्व कर रहे हैं क्या किले के लिए कुछ बाहर, तार भाई अगर किले का कुछ आया तो प्लीज इन्फॉर्म करिए। मोहम्मद सिकंदर लिखें, बिल्कुल सिकंदर भाई मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अतीक रुमान ने माशाल्लाह लिखा है और यूजर ने लिखा, तार भाई हुमा होटल अमान कैफे बिलालाबाद कॉलोनी में कॉर्पोरेशन गाड़ी नहीं आ रही। बिल्कुल आपने बात बताई है, मैं चाहता हूँ कि आप इस नंबर को नोट करें 9113542278। आपकी बात वसीम से होगी तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करने के बाद वीडियोस वहाँ की भेजिए, एड्रेस लोकेशन वहाँ का भेजिए, हमारी टीम वहाँ पर पहुँच कर इसका जायजा लेगी।